ड्यूक बॉल से इंग्लैंड की परिस्थितियों में काफी पुरानी हो जाने पर भी बॉल से मिलती रहती है। ये 60वां ओवर चल रहा है पारी का, 20 ओवर और चाहिएंगे, उससे पहले नई गेंद नहीं ली जा सकती। 188 2 विकेट पर, और अंपायर का इशारा, और ये गेंद और ऑफ स्टंप के बाहर उछलती हुई ये गेंद थी जिसको खेलने की कोई कोशिश नहीं की। और क्या पारी खेली है केएल राहुल ने। और कोहली के खिलाफ एक रॉबिन्सन की एक जबरदस्त अपील थी विकेट के पीछे, और फिर इतने विश्वास के साथ अब अपील की गई थी, और लेकिन फिर रेफरल नहीं लिया गया। राहुल ने गेंद बहुत अच्छी तरह छोड़ी है, जैसा कि टेस्ट क्रिकेट में करना चाहिए। लगभग 25-26% गेंदें जो उन्होंने, जिनका अब तक उन्होंने 167 गेंदों का सामना उन्होंने किया है, उसको उन्होंने छोड़ दिया। बहुत कम बीट हुए, बहुत विश्वसनीय नजर आए हैं मैदान पर, लगभग 7% के आसपास। वुड की गेंद कोहली को, और कोहली शफल करते हुए ऑफ स्टंप के सामने आ गए, और गेंद क्योंकि और बहुत ज्यादा बाहर थी, सीधी रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और विकेट कीपर के पास चली गई। खेलने की कोशिश नहीं की और बैट को हवा में उठा लिया। तो लाइट सुबह से चलती रही है, रोशनी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है, और ऐसे में ये खेल होता रहा है। आजकल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सारा दारोमदार अंपायर के ऊपर। इट इज अंपायर्स कॉल, वो फैसला करेंगे कि खेल को रोकना है, जारी रखना है। और एक बार अगर रोकते हैं तो फिर लाइट मीटर्स को देखकर अगर उससे ज्यादा रीडिंग से कम हो जाए या ज्यादा उससे बेहतर हो तभी वापस आ सकते हैं। वुड बॉलिंग कर रहे हैं, कोहली 7 पर खेल रहे हैं, बार बार शफल कर रहे हैं अपने ऑफ स्टंप पर, गेंद को डिफ्लेक्ट किया ऑन साइड में, मोइन उठाए, उससे पहले कोहली को 1 रन मिल जाएगा। अब स्पष्ट नजर आ रहा है प्रेम, कोहली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले 2-3 टेस्टों में वो आउट हुए हैं ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को अपनी जगह खड़े खड़े खेलने के प्रयास में, अब वो खड़े तो मिडल और लेग स्टंप के गार्ड लेकर रहे हैं अंपायर से, लेकिन उसके बाद गेंद जैसे ही रिलीज बॉलर करता है वो शफल करके अपने ऑफ स्टंप के सामने आकर उसको खेलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अभी तक वो सफल रहे हैं। Yes, certainly, and he should be quite cautious because he has to play meticulously. He's been through a bad patch in last 9 innings or so. He hasn't got a 50, and he must be mindful of that. And that's the reason. And as a captain of the side, if you can really steer the team away from the crisis situation after losing 2 wickets, one at the score of 126, and the second at 150, and 2 good batsmen gone. So he and Lokesh Rahul have to now steady the ship before Rahane steps in. And then you got Pant and the other batsmen to follow, Jadeja. But then this is the pair. If they can give them some stability, nothing like it. Here is Sam Curran in the meantime coming in to bowl the 61st over. The first delivery around the wicket, outside the off stump. And Kohli has no business to even look at that one. And the ball gathered by the keeper. Well, Sam Curran had been struggling with his line and length over the wicket. So he has decided about 5 or 6 overs before this that he will bowl around the wicket. Now around the wicket he's getting that one into the corridor, but certainly nothing with the variation. If he can get one into the corridor, take it away, that will be the one which will really help him out. Here's the next delivery, slow one and dying down in front of the wicket keeper. Kohli wanted to drive but didn't quite connect to that one, and no runs taken. So KL Rahul on 75 once again. 3-figure mark is not far away from him. We can just about be there and bat prudently. And on the other hand, Kohli has made 8 of 28. Long way to go for Kohli. He has to get a 50 odd if he has to gain his confidence, and no reason why he can't get to that one. Here is Curran bowling around the wicket, and this is once again outside the off stump. Kohli in that style which Vineet, you were talking a little while ago, almost trying to poke into that delivery, which was a teasing outside the off stump delivery. Lucky didn't get a touch. सर ही तो पकड़ लिया स्लिप के फील्डर्स ने। बाल बाल बचे हैं भारतीय कप्तान, वही अंदाज जिसमें पिछली 2 पारियों में टेस्ट क्रिकेट में वो आउट हुए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर बैट अड़ाते हुए बगैर गेंद की लाइन में, उस गेंद को खेलने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या ये जजमेंट का फॉल्ट है या वो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं गेंद को? इस बीच राउंड द विकेट ही बॉलिंग कर रहे हैं बाएं हाथ से करन, और इस बार निकाला उसको। गेंद फील्ड की जाएगी डीप पोजीशन से, कवर्स, डीप कवर्स से आते हुए खिलाड़ी द्वारा। तब तक 1 रन और मिल गया। तो बार बार तकनीक, आत्मविश्वास की कमी, अपने ऊपर भरोसा नहीं, फ्रंट फुट पर आए, फिर वही शफल आधा कदम ऑफ स्टंप की तरफ बढ़ाया, को खेलने की कोशिश की। समझे थे कि शायद गेंद कटकर सीधी रहेगी या अंदर की तरफ आएगी, गेंद बाहर की ओर चली गई, और ऐसा लगा जैसे कि विराट कोहली बिल्कुल अच्छी तरह से
आराम से बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरे अंक देने होंगे। आप करन को ज्यादातर, क्योंकि वो बाएं हाथ के बॉलर है, राउंड विकेट बॉलिंग करते नहीं देखते हैं, लेकिन ये स्लोप का कमाल है लॉर्ड्स का। गेंद को विकेट से बहुत ज्यादा दूर छिटकने नहीं देना चाहते हैं और इसीलिए वो राउंड विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। अगर वो अपनी परंपरागत आमतौर पर जैसे करते हैं ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे तो वो स्ट्रे कर जाएंगे, स्टंप से दूर चली जाएंगी गेंदें। ये जो ढलान है सामने डेनिस कॉम्पटन एंड से और दूर इस तरफ मैदान के दक्षिणी छोर पर, दक्षिण पूर्व छोर पर जो एक ढलान है लगभग 8 फुट की, तो उसकी वजह से गेंद स्टंप से दूर चली जाती है। As here is he going to bowl into Kohli around the wicket, uses the width of the crease and a slow delivery, and Kohli shuffles and plays the ball into short extra cover. No intent of taking a run. 61 overs completed. India 191 for the loss of 2 wickets. Not a bad score if you look at 191 for 2. But with the dispatch of Pujara and concerning his form, that's a bit worrying because Pujara's form is so important for India. Had India lost, say, an early wicket, one of them like Rahul or Rohit Sharma getting out, then the role of Pujara would have been that much more pronounced. But now that he is out, you don't feel the pressure because Kohli is the man to follow. And before that, the openers have put a good 126 runs for the first wicket. So Pujara's form is a point of concern. Kohli's form, Rahane. So there are 3 batsmen whose forms are under suspicion here. As here is the first delivery from Anderson into KL Rahul. KL Rahul just plays it down into fine leg, and fielder there is Moeen Ali, picks it up in a jiffy and hurls it down at the wicketkeepers into the gloves of the wicketkeeper. 2 more runs taken. Anderson doesn't normally stray onto the onside. Anderson is a very neat bowler there, bowls with precision, without a blemish, just outside the off stump, and makes the batsman commit. He is consistently and continuously bowling into the corridor, and Kohli must be wary because it is Anderson who has dismissed Kohli a number of times, and Kohli must be having this in the back of his mind. 2014 के दौरे पर बहुत परेशान किया था। 2018 में बड़ा सफल दौरा था इंग्लैंड का कोहली का, और उसमें उन्होंने बहुत रन बनाए थे, उसमें गेंदें छोड़ी थी, और अब इस दौरे में भी वो गेंदें ठीक से छोड़ नहीं पा रहे हैं। एंडरसन ने पूरी ताकत लगा दी, सारी ऊर्जा लगा दी, झुक गए, कमर को पूरा झुका दिया, ऐसा लगा कि कहीं गिर ना पड़े, और उसके बाद ये गेंद की थी वुड ने। और वुड जो कंधे का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं, उनकी इस गेंद को जैसे संतुलन बिगड़ना ही चाहता था वहां पर। कोहली 31 गेंदों पर 9 रन बनाकर खेल रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके बैटिंग में वो भरोसा नजर नहीं आ रहा है जो उनको एक शिखर का बैट्समैन बना चुका है। वो जो भरोसा, वो जो आत्मविश्वास, वो जो कॉन्फिडेंस, और वो जो बैटिंग में उनकी लय, उनकी टाइमिंग जो नजर आता है बैट से लगने के बाद, वो इस समय नदारद है, और जैसे तैसे क्रीज पर अपने आप को बनाए हुए हैं। 62वां ओवर है पारी का, और भारत टॉस हार के बैटिंग करते हुए 193 रन 2 विकेट पर। फील्ड प्लेसमेंट बताती है कि इस पिच पर, हालांकि गेंद अब कुछ पुरानी हो चुकी है, स्विंग कम मिल रही है, सीम का मूवमेंट भी उतना प्रोनाउंस्ड नहीं रह गया है। एक लॉन्ग लेग पे एक खिलाड़ी है जो कि फाइन लेग के थोड़ा बाईं तरफ होता है, और एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग है। फील्डर स्क्वायर होते चले जा रहे हैं, पंजों पर ऊपर उछलते हुए राहुल ने गेंद को प्लेस किया है थर्ड मैन पर। हशीब वहां पे फील्ड कर रहे हैं, गेंद को उठा लेंगे, और केवल 1 रन, दूसरा रन नहीं लेने दिया उन्होंने। फुर्ती के साथ स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद को उठा लिया था। तो अब तक इस सत्र में, चाय के वक्त के बाद, जबकि एक बड़ा सत्र हुआ लंच और चाय के बीच में 2 घंटे और 25 मिनट का, ये 10वां ओवर चल रहा है, और भारत ने 37 रन उसमें अब तक बनाए हैं। अगर लेंथ्स देखें, वुड जो कि ज्यादा रफ्तार के बॉलर हैं, फुल गेंद लगभग 20% उन्होंने की है, गुडलैंड 42%। तो कुल मिला के गुडलैंड और आगे प्रेम 62% बॉलिंग उन्होंने की है, और उसी का कारण यह है कि भारत उस रफ्तार से रन बना नहीं पाया। ऑफ स्टंप के बाहर इस बार रक्षात्मक रूप से खेला, मिडल ऑफ द बैट से मिडल करते हुए कोहली ने खेल दिया। Well, in England, when you bowl, the length is a very important factor. Your own height, the batsman's approach, if he's standing ahead of the crease, is he rooted inside the crease? What kind of a wicket is it? The lengths at Lord and at Nottingham Oval, Manchester, Leeds, they all differ because of the kind of bounce, the kind of weather conditions under which you're bowling. Wood is a man who normally gets a good amount of pace, 96 miles per hour. That is quite some pace with which he's bowling. Bowls over the wicket now. Facing him is Kohli.
and one which is outside the off stump, just away from the corridor. Kohli has no business, shoulders, arms, and the ball collected by the keeper. Vinith, you were just mentioning a little while ago about Kohli's exploits in 2018. Now, that is the year in which he played 13 test matches and made 5 centuries. In the year previous to that, 2017, 10 matches and 5 centuries. And a year prior to that, 2016, 4 centuries of 12 matches. So 14 centuries in those 3 years. Those were the purple patch years for him. और हालांकि विदेश में अच्छा खेलते रहे हैं, और मैंने कहा 2018 के इंग्लैंड दौरे में काफी रन किए उन्होंने, लेकिन ये जो आपने आंकड़े दिए हैं उसमें भारत में कितने मैच थे ये देखने वाली बात होगी। केएल राहुल 79 पर खेल रहे हैं लेकिन नॉन स्ट्राइकर हैं, कोहली प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि ये जो ओवर है उससे पहले मनोज ने मुझे बताया कि एंडरसन की बात हम कर रहे थे कि उन्होंने 2014 के दौरे में खासा परेशान किया था कोहली को। 6 बार आउट कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में एंडरसन कोहली को। और कुछ बॉलर होते हैं जिनके का दिमाग पे आपके असर हो जाता है और आप उनको सामने देखते हैं तो तरह तरह के प्रश्न दिमाग में घूमने लग जाते हैं। तो ये स्थिति है यहाँ पर। लॉर्ड्स का मैदान, मशहूर मैदान, ऐतिहासिक मैदान, यहाँ का लॉन्ग रूम जिसमें कि मेंबर्स बैठे रहते हैं, ड्रेसिंग रूम, वो जो विक्टोरियन युग का एक बहुत पुराना, सदियों पुराना जो पेविलियन है, उससे 2 सीढ़ियां उतरकर नीचे आना पड़ता है। अगर आप तीसरी सीढ़ी उतरेंगे तो वॉशरूम में पहुंच जाएंगे। और कई खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो चुका है। डेविड स्टील एक बार वहां बैटिंग कर रहे थे और जब खेलने के लिए आए तो वो तीसरी सीढ़ी भी उतर गए, वॉशरूम में पहुंच गए। वो तो किस्मत वाले रहे कि टाइम आउट नहीं हुए। थर्ड मैन की तरफ बार बार भारतीय खिलाड़ी अब ज्यादा आसान से, फैलावली हुई फील्ड है, स्ट्रोक्स के लिए जगह नजर आ रही है। और सिबली जो अपने आप को बाउंड्री लाइन पे पा रहे हैं, इससे पहले कि उठाएं 1 रन मिल गया। 195 2 विकेट पर 73 गेंदों पर 45 रन की साझेदारी, कोहली 9 और राहुल 80, 172 गेंदों। Vinith, you're talking about Kohli. Let me just clarify what you were asking me. Perhaps 98, let me just begin with this. 93 matches, 2700s in that. We'll cut off as here is Karan into Kohli. Round the wicket and Kohli just taps it down into the point region. 1 more run taken. So 93 test matches, 2700s, 2550s. Away matches, 1400s, domestic 13, which means that it is almost like a 50-50 when you look at his performance with regard to centuries. But against England, interestingly, 24 test matches, 500s, and the average 44.46. लंदन महानगर का विहंगम दृश्य हमारी नजरों के सामने, बल खाती हुई थेम्स नदी गुजरती हुई पार्लियामेंट के सामने से 196 2 विकेट पर, पार्टनरशिप 46 की। ये 63वां ओवर चल रहा है पारी का। टॉस आज भारत हारा और हारने के बाद बैटिंग करने पे मजबूर किया गया कप्तान रूट द्वारा। करन बॉलिंग कर रहे हैं, राउंड द विकेट ड्रैग करते हैं अपने पिछले पैर को, लेग साइड में प्लेस करना चाहते थे, डाइव लगाते हुए बटलर ने उसको कैच पकड़ने की कोशिश की, कोई नुकसान नहीं, जरूर उसको कैच जरूर किया था लेकिन कोई अपील नहीं किसी भी इंग्लैंड के खिलाड़ियों द्वारा। एक रेफरल जाया कर चुका है इंग्लैंड, उसके पास 2 रेफरल हैं और भारत के तीनों रेफरल सुरक्षित हैं, जबकि करन बॉलिंग कर रहे हैं और उनकी ये गेंद बैट को तिरछा करके स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में खेलना चाहते थे, ओवर पिच गेंद थी, फायदा नहीं उठा सके, पॉइंट क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर लिया गया। आमतौर पर टेस्ट में एक पारी में 2 रेफरल्स प्रेम दिए जाते थे, लेकिन फिर ये देखते हुए कि ये कोरोना महामारी के चलते हुए न्यूट्रल अंपायर्स नहीं बुलाए जा सकते हैं तो स्थानीय अंपायर्स का इस्तेमाल हो रहा है और इसलिए एक रेफरल बढ़ा दिया गया है सभी टीमों के लिए। Yes, that's a provision in the pandemic, but then you have to even take those 3 with quite some thought and thinking about what decision are you looking at. As here is the next delivery from Karan around the wicket, and all that Rahul does is leaves it to the keeper to collect behind the stumps. He's batting on 80 of 175 deliveries. Kohli batting on 10 of 35, 196 for 2 India. And I think if you look at a standalone score of 196 for 2, not a bad score. But then India has to have these two carry on for the rest of the day, ideally, unless they lose a wicket. I mean, they still have batting to follow. You had Rahane, Pant, and Jadeja out there. So India started off very well. 126 the score when they lost the first wicket of Rohit Sharma. So that partnership was very useful. As here is Karan once again bowling over the wicket, straying down the onside to the
leg side, and the batsman comfortably and stylishly just about deflecting the ball into backward of square, picks up one more run. India improves this score on the scoreboard to 197 for the loss of 2 wickets. और जैसे ही ओवर द विकेट आ गए स्विंग नजर आई, हालांकि रन उसमें मिले, लेकिन फिर भी इस पिच के इस वाले हिस्से से अगर वो बॉलिंग करेंगे, क्योंकि वो बाएं हाथ के बॉलर हैं, ओवर द विकेट बॉलिंग जैसे ही उन्होंने की, राउंड द विकेट कर रहे थे अब तक, उनको अतिरिक्त स्विंग मिली, एक अच्छी लेंथ पे की, और लेकिन क्योंकि थोड़े लेग स्टंप की तरफ भटक गए, वो स्लोप की परेशानी है यहाँ लॉर्ड्स के मैदान पर। अगर लाइन सही रख पाएंगे तो यहाँ इस छोर से, मतलब इस हिस्से से, मैदान के इस हिस्से से, पिच के इस क्षेत्र से अगर वो बॉलिंग करेंगे, बाएं हाथ के ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे, तो निश्चित रूप से, जो कि उनको आदत है, वो आदी हैं ऐसे बॉलिंग करने से, तो उनको स्विंग ज्यादा मिलेगी और ज्यादा असर बैट्समैन पे डाल पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर जूझ रहे हैं करण भी, और विशेष करके रिकी। आप देखेंगे कि मतलब बॉलिंग विश्लेषण ही बता रहा है 15 ओवर 5 मिनट 30 रन रॉबिन्सन ने जो बॉलिंग की है। रॉबिन्सन इज टोटली ऑफ कलर। प्रेम वो ठीक से बॉलिंग नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, लेग स्टंप के बाहर भी भटकते रहे हैं। वो लेंथ नहीं मिली है जिसमें कि उनकी ऊंचाई से लाभ उठाकर और ऊपर उठती हुई गेंदें बैट्समैन को पहले टेस्ट में परेशान करते रहे थे। और उससे पहले जो 2 टेस्ट न्यूजीलैंड के हुए थे इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें भी एक लेंथ से गेंद, उनकी 6 फुट 3 इंच लंबी ऊंची उनका जो कद है, उससे जो गेंद ऊपर उठती है, उस तरीके की बॉलिंग आज वो नहीं कर पाए। Yes, certainly not his day in office. Whereas Anderson still maintains his consistency. Yes, here is Mark Wood bowling in to KL Rahul, who just stretches himself on his toes and gains that extra height to face the ball and bring it down, placing it into the point region all along the carpet. That's a good strategy, because when you come out on your toes, then you can play the ball on top of the bounce and place it down into backward point, and crosses over for a single, takes the score up to 198 for 2. The 64th over underway, 90 overs to be completed in the day. 10:30 is the correct time for the end of the day's play, but then extendable by half hour, and if it's interrupted by weather conditions, then another half hour. So we'll probably watch the match till somewhere around 11:30. We'll wait and watch. As here is Wood coming into ball over the wicket, and this time Rahul Kohli correction there, plays the ball off his wrist. That's very classical kind of a shot that he plays, and that's a Kohli special, because across the line he meets the ball right under the eye, uses his wrist and plays the ball stylishly all along the ground. Very convincing stroke there, and before the fielder could pick it up, the batsmen have crossed over for a single. But Virat Kohli, if I look at his accomplishment, sometimes it's mind-boggling that how at this age he's got so many runs accumulated, and the kind of centuries and the half centuries. I'll give you a glimpse of that in a minute or so. As 2 slips and a gully, there is a fielder there at backward point, covers, short covers and mid-off. Here is he bowling in outside the off stump, and the fielder at short covers doesn't quite pick up the ball. The ball fielded there, and before it comes from the sweeper position there, the batsmen have comfortably scrambled for a single, and couple on that occasion. Correction, 2 more runs taken, and the score moves up to 202 for the loss of 2 wickets. When you just look at this, Virat Kohli, Test matches 7,547 runs, ODI 12,169, T20 3,100, first class cricket 9,796, and list A 13,600 runs. और बहुत सेंचुरीज भी, वो रिकॉर्ड भी उनका प्रशंसनीय है। अच्छी बढ़िया आउट स्विंगर, उछलती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छा बाउंस उसमें ऑफ स्टंप के बाहर की इस गेंद को इस बार अपने स्टंप्स को कवर करके अंतिम समय तक देखते रहे, जाने दिया उसको विकेट कीपर के ग्लव्स में खेलने की कोई कोशिश नहीं की। इस बार कप्तान विराट कोहली ने वुड पेवेलियन एंड से बॉलिंग कर रहे हैं और करण नर्सरी एंड से बॉलिंग कर रहे हैं। नर्सरी एंड से आप ढलान पे उतरते हुए बॉलिंग करते हैं और वुड पेवेलियन एंड से चढ़ाई चढ़ते हुए, जैसे आप कहते हैं, उस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं। कुमारा संगकारा एमसीसी के प्रेसिडेंट हैं वर्तमान, पूर्व विकेटकीपर, श्रीलंका के एकमात्र अब तक के इतिहास के गैर ब्रिटिश एमसीसी प्रेसिडेंट हैं। अगली गेंद को धीरे से पुश भर किया, कवर्स में गेंद को फील्ड कर लिया गया और भारत के 200 रन पूरे हुए। इस समय 202 का स्कोर है और ये अंतिम 50 रन 82 गेंदों में मात्र आए हैं। 63.3 ओवर्स में रिकी बता रहे हैं। और वैसे अगर आप देखें, तुरंत मैं आपको बता देता हूं कि
123 गेंदों पर पहले 50 रन, दूसरे 74 में, तीसरे 102 में और ये अंतिम 50 रन भारतीय पारी के, पहली पारी के। इस दूसरे